अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूँ काशिफ बशीर खान। वीवर्स, जब हमने रात को कल प्रोग्राम किया था, गुज़श्ता शब, तो हम यही बात कर रहे थे कि इंडिया की जो खामोशी है वो किसी तूफ़ान का पेश खेमा है। और यही हुआ कि रात को लेट नाइट 2 बजे के बाद इंडिया ने गाज़िबाना तौर के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया। ये एक नंगी जारहियत थी। और इसके बाद जो है हमारे तकरीबन जो ऑफिशियल अभी तक डाटा आ रहा है 26 लोग जो हैं शहीद हो गए। और कहने को तो इंडिया इसको सर्जिकल स्ट्राइक्स कह रहा है, लेकिन 26 के बाद 46 लोग ज़ख्मी भी हुए हैं और इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया है। लेकिन पाकिस्तान ने इसका भरपूर जवाब रात को जब दिया है, तो ये कहा जा रहा है कि जी दांत खट्टे कर दिए कि ये हमारा ऑफिशियल हैंड आउट जो है ISBR का, वो हमें बता रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है कि हमारा सोर्स जो जेन्युइन सोर्स है वो तो ऑफिशियल वही है। इसके अलावा दुनिया के तमाम ममालिक ने भारतीय जारहियत की मजम्मत की है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय ये जो बरहना जारहियत थी इसको शर्मनाक करार दिया है। इसके अलावा चीन, रूस और बांग्लादेश ने दोनों ममालिक से अपील की है कि ये जो जंगी कशीदगी है इसको कम किया जाए। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या भारत 5 तैयारे अपने जंगी जहाज़, जो बड़े एक्सपेंसिव भी होते हैं, बड़े स्टेट ऑफ आर्ट होते हैं किसी भी मुल्क के फोर्स के, और कुछ ड्रोन उनके 1 या 2 जो गिराए गए हैं, उसके बाद दोबारा हमला करने की जुर्रत करेगा। और पाकिस्तान ने जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बयान दिया है, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान जंग के लिए पूरी तरह तैयार है और ये जंग जो है ये न्यूक्लियर जंग भी हो सकती है, और अगर ये न्यूक्लियर जंग होती है तो इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो भारत पर होगी। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने भारत के ख़िलाफ़ JF-17 थंडर इस्तेमाल किया है जो बड़ा कामयाब है, और राफील जो उनका फ्रांस से मंगवाया गया जहाज़ था उसको हमने तबाह बर्बाद कर दिया है। ऐसा कहना ख्वाजा आसिफ का। राना सनाउल्लाह साहब का जो बयान है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कह रहे हैं जी भारत को भरपूर जवाब के बाद अब हालात जो हैं नॉर्मल हो जाएंगे। इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि इसका एक्चुअली मतलब क्या है जो इनका ये बयान है, क्योंकि कौम में गम व गुस्सा है। भारत की नंगी जारहियत के बाद मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तमाम जो कौम है, जो अवाम है, यहाँ के जो मुसलमान हैं, अक्सरियत है, वो ये चाहते हैं कि भारत ने जो हमारे पर जारहियत की है उसका मुंह तोड़ जवाब जो है, जो हमारे लीडरान भी कहते हैं, जो हमारे आर्मी चीफ भी कहते हैं कि जी ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, तो वो जवाब देना चाहिए। इसके ऊपर भी बात करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि मोदी सरकार को इस जारहियत के बाद क्या मिला, क्योंकि पहलगाम में जो उन्होंने ड्रामा रचाया था उसका उनका ये बयानिया दुनिया में कहीं जो है वो बाय नहीं किया गया, और ना ही उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा समेत दुनिया भर को पहलगाम में पाकिस्तान की मुदाखलत या इन्वॉल्वमेंट का कोई सबूत दिया, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर नंगी जारहियत रात के अंधेरे में कर दी। तो अब ये सवाल है कि क्या अब पाक भारत जो है मुज़ाकरात की टेबल पर बैठेंगे। और एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो वर्ल्ड पीस पे जियोपॉलिटिक्स के तनाज़र में आता है कि क्या अक़वाम मुत्तहिदा पहलगाम के ड्रामे की तहकीकात करवाएगा, क्योंकि आज जो है आज़ाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, मकबूजा कश्मीर जो गासिब इंडिया ने कब्ज़ा किया हुआ जिसके ऊपर, उसमें अक़वाम मुत्तहिदा की 2 गाड़ियाँ और उनके कुछ जो है एहलकार नज़र आए हैं जो वहाँ पर, जहाँ पर अटैक किए गए, यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक्स की गई हैं, उन एरियाज़ के अराउंड जो है उनको फिरते देखा गया है। भारत की जारहाना पॉलिसियों के होते हुए इस खित्ते में अमन कैसे हो सकता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौमों की ज़िंदगियों में जंगें आती हैं, जंगें लड़नी चाहिए अपनी सलामती के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो भारत ने जो जारहियत की है गुज़श्ता शब, इसका जवाब देना कितना ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन करूँगा अपने मेहमानों का जो मेरे साथ हैं। इकबाल शाहिद साहब मेरे साथ होंगे प्रोग्राम में। इकबाल शाहिद साहब, वेलकम टू द शो। गुलाम अब्बास हरल साहब मेरे साथ हैं। हरल साहब, वेलकम टू द शो। इकबाल शाहिद साहब, स्टेट में आपसे शुरू करते हैं। क्या क्या कैसे देखते हैं रात के अंधेरे में जो जारहियत की है, और पाकिस्तान ने उसको ज़ाहिर है कि उसका जवाब दिया है, लेकिन जानी नुकसान हमारा ज़्यादा हो गया। हमारी जो है इमलाक का भी नुकसान हुआ,
और हमारे जो 26 लोग जो हैं शहीद हो गए, आपका टेक इसके? शफीक खान साहब नुकसान की बात इस वक्त अभी रहने देते हैं, क्योंकि उन्होंने सिविलियन आबादी के ऊपर उन्होंने अटैक किया है। तो सिविलियन या मसाजिद हैं, मदरसे हैं, या इस किस्म की चीज़ें हैं, ये तो जंगों में एंड पे होता है जी। हाँ सही है। देखो पाकिस्तान ने जब ये पहलगाम का वाक़या हुआ है और इंडिया ने उसमें रिएक्ट किया है, उसमें ख़ास तौर पर सैंक्शन लगाए हैं, बॉर्डर बंद किए हैं, फिर उन्होंने सिंताज मुआहदा मुअत्तल किया है, पाकिस्तान के मुल्क से निकाला है, तो पाकिस्तान पूरी दुनिया को कहता रहा है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। अब पूरी दुनिया को हमने बताने में कामयाबी हासिल कर ली है। आप देखें पाकिस्तान में कई मुल्कों के सफ़ीर वज़ीर पाकिस्तान को और आर्मी चीफ को मिले, और फिर हमने ये कहा यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल को भी खत लिखा कि इसकी हम गैर जानबदाराना तहकीकात करवाने के लिए तैयार हैं। तो हमारा बनता यही था कि हम एडवेंचर ना करें, मैंने तैयारी पूरी रखी। तैयारी के मुतालिक तो आपको पता है कि 2019 में भी जब उन्होंने तकरीबन इतना बड़ा हैवी ये कानवाय उनके जहाज़ों का था जो बहावलपुर को रहीम यार खान से काट रहा था, यानी उनकी जो साजिश थी वो ये थी। लेकिन उनको जब पता चला कि उससे पहले ही हमारी फ़ज़ाइया यानी फ़ज़ा में मौजूद है, तो वो भगदड़ मच गई और उन्होंने फिर इधर उधर भागना शुरू कर दिया। फिर अभिनंदन का वाक़या वो आप देखे यहाँ आके बालाकोट में वो परेशान होकर भगा रहा था, तो यहाँ फिर रह गया। पाकिस्तान उनसे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, जिसको बैलेंस ऑफ पावर कहते हैं। बैलेंस ऑफ पावर में तादाद इंसानों की नहीं गिनी जाती। बैलेंस पावर में आपके पास कौन से इक्विपमेंट है, कौन सा जंगी हार्डवेयर है। अगर उनके पास एटम है तो हमारे पास भी है, उनके पास मिसाइल हैं तो हमारे पास उससे बेहतर मिसाइल टेक्नोलॉजी में तो हम उनसे बहुत यही है। आपका ये सवाल था कि अगर रात के अंधेरे में किया तो हमने रिटेलिएट करने में देर क्यों लगाई है। देर इसलिए लगाई कि हम मज़ामत यानी करना चाहते थे, हम दफा करना चाहते थे, ताकि दुनिया को ये तासर ना हो कि जो वो कहते हैं कि पहलगाम का वाक़या पाकिस्तान ने किया, जो हमेशा पहल ही करते हैं। इसलिए हम इसमें कामयाब रहे, सफारती सतह पर भी, फौजी सतह पर भी। और फिर आपने देखा कि जो हुआ, यही जो 3 उनके त्यारे जो फ्रांस के त्यारे हैं राफेल, ये इसके मतलब 2019 में मोदी ने कहा था कि काश हमारे पास राफेल होते। अब आ गए राफेल। वो 3 दिन पहले आपने देखा कि इस हमले से पहले भी हमने उनको जैम किया है। उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान की तरफ उड़ान भरी थी और डिकोड कर दिया था, डिकोड कर दिया था। अब इसका मतलब यह है, लेकिन फिर उन्होंने ज़ाहिर जिस कंपनी से ख़रीदे थे फ्रांस से, उन्होंने उसका कोई हल सोचा होगा, लेकिन उनको फिर मुँह की खानी पड़ी। और आपने देखा कि आपने जो इंट्रो में कहा है 5, हमने 6 त्यारे गिराए हैं, और 6 त्यारे गिराए और 8 ड्रोन गिराए हैं। अभी तक की जो लेटेस्ट खबर है, उनके 52 सिपाही हमने मारे हैं। हमारे 46 तक आपके कैजुअलिटीज गई। हाँ कैजुअलिटी 26 को शहादत हुई है बेसिकली। और उनका ब्रिगेड भी किया हमने, और फिर 20 चौकियाँ जो हमने ख़त्म की हैं। चौकियाँ आपको पता है छोटी चौकियाँ होती हैं, 20 चौकियाँ। अब ये चीज़ें जब बाहर आएंगी तो आप देखेंगे हिंदुस्तान का मीडिया अब सर पर हाथ रख के रो रहा है। और उनकी जो आदत है कुत्ते की तरह लड़ने की, और जो जनरल बख्शी है आप देखें कि वो तो एक ऐसा गलीज इंसान है, सिर्फ मूछे बात करने की उसे तमीज़ नहीं है। हमला कर दो, अब करके कहाँ छुप के बैठा हुआ है, ये मुझे बताइए ना। अब आते हैं इस तरह के पास। बादशाह साहब एक इसके ज़िमनी सवाल है कि आपने अभी वो बख्शी का नाम दिया, तो आप नहीं समझते कि हमारा मीडिया जो है दैट इज़ मोर वाइब्रेंट और इसकी क्रेडिबिलिटी भी है, तो हमें हमारे जो लोग उनके चैनल्स पर जाकर गाली गलोच का हिस्सा बनते हैं, उनकी बदतमीज़ियों का हिस्सा बनते हैं, उससे बेहतर नहीं कि हम अपने चैनल्स पर इंडिया को जो है एक्सपोज करें और नंगा करें? ये अपने ना झूठी फेम के लिए उनके चैनल में जाते हैं और बेइज्जत होके आते हैं, गालियाँ खा के आते हैं, और आप कहते हैं इनकी आवाज़ म्यूट कर दी जाती है, जब ये जवाब देते हैं इनकी आवाज़ म्यूट कर दी जाती है। अच्छा, पाकिस्तान के मीडिया को मैं समझता हूँ हुकूमत को इस बात पर ज़रूर गौर करना चाहिए कि उनके हर किस्म की गैर जानबदारी या जानबदारी के बावजूद मीडिया में एक नेशनलिज्म का मुजाहरा किया है। मीडिया जो एंकर पर्सन है उन्होंने एक नेशनलिज्म का मुजाहरा किया। हालांकि यह पाकिस्तान में अब 70 से 80% रेंटेड प्लांटेड किस्म की जर्नलिज्म चल रही है। और जो आज़ाद हैं, जो आप समझते कभी ना कभी ऐसी बात करते हैं जो हुकूमत के लिए फ़ायदेमंद होती है, लेकिन उनको तकलीफ होती है, उस पर सोचना चाहिए। अगर ये बात कर रहे हैं सच्ची बात करने की इजाज़त, सच्ची बात की इजाज़त होनी चाहिए ताकि लाएअमल तैयार किया जा सके। अब आज की बात आपको सुनाते हैं। आज की रात काफ़ी भारी है, इसलिए पहली बात तो यह है कि हमारे DGISPR ने जो कहा और कैबिनेट ने मंजूरी दी है कि अब आप, क्योंकि एक
लीगल भी तो तरीकाकार होता है कि आईनी क्योंकि आपको तौर पर- इजाजत दे दी, आप जो मर्जी कर अब ये है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है इसके ऊपर कई टारगेट हैं। कल भी जो उन्होंने राफेल गिराए हैं, हमारी रेंज में 5 राफेल थे, और फिर भी लिहाज किया कि चलो ठीक है। और इससे पहले आपने देखा होगा जब हमने एक दफ़ा रिटेलिएट किया था तो उनका आर्मी चीफ हमारे तकरीबन 40 गज के फासले पर था, यहाँ उसके बिल्कुल छोड़ दिया था। उसके साथ वाली बिल्डिंग में बैलेंस ऑफ पावर में इस वक्त बहुत आगे है। ये हिंदुस्तान को लग पता जाएगा। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि जो पानी रोक रहे हैं, पानी के डैमों को मिसाइलों से उड़ा देना चाहिए, उड़ा देना चाहिए। यस जी अरल साहब, कैसे देखते हैं आप ये जो, मैं इसे नंगी जारहियत कहूँगा, और ये वो मुल्क है जिसने गुज़श्ता 78 साल में पाकिस्तान के वजूद को जो है तस्लीम नहीं किया है, और इसने हमेशा हमारे हर मुख्तलिफ चारों सूबों में ही जो इंसर्जेंसी फैलाई है, और हमेशा हमारी गवर्नमेंट्स ने इनको इवन दैन ओपन आर्म्स के साथ वेलकम किया, मुज़ाकरात की ऑफ़र की है, दोस्ती की बातें की हैं। मैं हमेशा से इसके ख़िलाफ़ रहा हूँ। इंडियन जर्नलिस्ट जो पाए के थे, जो अब नहीं रहे इस दुनिया में, उनसे भी डिबेट्स बड़ी हेल्दी होती रही कि हम आपको हमेशा ओपन आर्म्स के साथ वेलकम करते हैं, और आप उसका जवाब नेगेटिविटी में देते हैं, हमारी दहशतगर्दी कराते हैं, और हमारा वजूद से इनकारी हैं, जो कल रात को उन्होंने किया। और पाकिस्तान ने जो जवाब दिया, ये हमारा जवाब इतना ही है उनको। जी देखिए काशिफ साहब, जब से ये पहलगाम वाला वाक़या हुए, ये मैं तो इसको खुद सख्ता एक वकूआ कहूँगा। जो ड्रामा फ्लैग ऑपरेशन है, बिल्कुल एग्रीड जी, जो भारत ने पहलगाम वाला ड्रामा रचाया, उसके बाद जो है पाकिस्तान ने बड़ी बुर्दबारी का मुजाहरा किया और कहा कि अगर आपके पास कोई ऐसा सबूत है, अगर ऐसा कोई एविडेंस है, कोई शवाहिद ऐसे मौजूद हैं तो हमें बताएं, हम अगर हमारे लोग उसमें मुलव्वस हैं तो हम कार्रवाई करेंगे, नहीं तो कोई आप न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है वो कोई भी बना लें, जो वो उसको सबूत दें, उसको अक़वाम मुत्तहिदा में दे दें, जी अक़वाम मुत्तहिदा में चले जाएं और वो फैसला करे। लेकिन भारत के पास पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऐसा शवाहिद, कोई ऐसा सबूत मौजूद नहीं था, क्योंकि वो खुद सख्ता वकूआ था। और ये वकूआ मेरी नज़र में इसीलिए बनाया गया, ये रात वाला जो हमला, एक रात की तारीकी में बुज़दिलाना हमला किया गया एक निहत्ते और मासूम शहरियों पे, उसको एक जवाब बनाया गया, इस पहलगाम जो वाक़या किया बनाया गया, और उसकी नज़र में और सारा कुछ आपने देखा कि पाकिस्तान के शहरियों पे जो है अटैक किया गया भारत की तरफ से। और उसके बाद जो है हमारी जो आप देख लें कि हमारी तनसीबात जो हैं और हमारे वाटर स्टोरेज जो हैं, जिसमें नीलम है और बाकी जो हैं, उसके ऊपर भी अटैक किए गए, और एक आबी दहशतगर्दी जो है भारत की तरफ से जो है और जारियत जो है उसका भी मुजाहरा किया गया। पानी को तो स्लो कर चुके हैं वो ऑलरेडी, बनाया गया, हमारी जो आबी ज़खायर हैं उनको भी निशाना बनाया गया, और एक नैरेटिव बिल्ड किया गया पूरे भारत में कि हम इनको प्यास से मार देंगे पाकिस्तान को, और भूख से मार देंगे। और आपने देखा कि उसके बाद जो है, और आपने कहा कि जी हमने, जब अब पूरे मीडिया पे चल रहा है कि हमने जवाबी कार्रवाई की है, देखिए अभी तक हम डिफेंस कर रहे हैं और हमने डिफेंसिव मूड में है पाकिस्तान। अभी तक कोई जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से नहीं की गई। हमने अगर कोई भी कार्रवाई की है तो अपनी एयर स्पेस में की है, हमने LOC को क्रॉस नहीं किया। और जो जहाज और जंगी त्यारे जो हैं हमने गिराए हैं हमारी पाक एयरफोर्स ने, मैं उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ, बड़ी प्रोफेशनल है हमारी पाक फिजाइया जो है, उन्होंने जो गिराए हैं और वो अपनी पाकिस्तान की एयरफोर्स में गिराए हैं। और अब तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के पास एक जवाब आ गया है, एक ठोस शवाहिद जो है, हमारी जो कीमती जानें हैं उनकी सामने उनकी लाशें पड़ी हुई हैं। और काशिफ साहब, जो UN चार्टर है इन टर्म्स ऑफ 51 आर्टिकल जो UN चार्टर का है, वो और 42 और 43 जो है वो हमें राइट देता है कि हम डिफेंस में जो है वो अगर मुझे ये भी बता दीजिएगा, ये जो अटैक था ये इंसानी हकूक की कितनी बड़ी पामाली थी, इंटरनेशनल चार्टर इसके ऊपर क्या कहते हैं? मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि UN का जो चार्टर है उसका आर्टिकल 51 है, 42 है, 43 है, वो हमें इस चीज की इजाजत नहीं देता, सिर्फ हमें हक देता है, हमें राइट देता है कि अगर कोई अगर कोई जारियत भारत की तरफ से इस तरह की जाए तो हम उसकी जवाबी कार्रवाई में हमला कर सकते हैं भारत के ऊपर, जो कि अभी तक हमने नहीं किया।
अब चूंकि हमारी हुकूमत ने, हमारी सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी ने इजाज़त दे दी है, और मैं समझता हूं कि अगर हमने ये जवाब ना दिया, उसकी वजह यह है कि ये कार्रवाइयाँ बंद नहीं होंगी, ये सर्जिकल स्ट्राइक चलती रहेगी। उसकी वजह ये है काशिफ साहब, जब से ये आइन का आर्टिकल 370 जो मकबूजा कश्मीर में इन्होंने डिलीट किया है और 35A में इन्होंने अमेंडमेंट की है, तब से वहाँ ऐसी सूरत हाल है कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो मकामी लोग हैं, आपने देखा वहाँ पे पिछला इलेक्शन हुआ है, उसमें उमर आपने रिजल्ट्स देख लिए, वहाँ इनकी भारत को तस्लीम नहीं करते, और वहाँ इस तरह का कोई भी गिरोह जो है वो आके कार्रवाई कर सकता है। कल तो फिर ये एक झूठा मुकदमा जो है पाकिस्तान के ऊपर बना के फिर इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, तो मेरी नज़र में अब जवाब जो है वो जरूरी हो गया। ठीक हो गया जी। इकबाल शाही साहब, जाफर एक्सप्रेस पे जो हमला हुआ बड़ा खौफनाक था, पर अभी जाहिर है कि उसको तो कुछ ज़्यादा दिन भी नहीं हुए, तो आप समझते हैं कि हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है, जो इसकी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी या इसका डिफेंस मिनिस्ट्री, इनकी नाअहली थी कि उस वक्त जो एक्ट एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके इंडिया ने किया, ये सारे काम हमें करने चाहिए थे उस वक्त। और दूसरा मुझे ये बता दीजिएगा कि ये जो, अच्छा राइट, इसका जवाब दे दीजिए आप। आपके सामने है कि वज़ीर ख़ारजा के पास पोर्टफोलियो 2 हैं, एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का है, और वो तकरीबन 40-45 कमेटियों के चेयरमैन भी हैं, बहुत बिजी हैं। और जब ये जाफर का हुआ था तो आपने देखा आपके प्रोग्रामों में कह कि फिर हुकूमत के कुछ नुमाइंदे वहाँ गए थे, वज़ीर में दौरा किया था, फिर बैठे नहीं थे वहाँ जाके। सूरत मुल्क में उससे भी ख़राब रही है और अब भी ख़राब है। अब इस जो फाल फ्लैग तो हम ज़ाहिर इस पर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत लंबी लड़ाई नज़र आ रही है, क्योंकि इंडिया ने 65 वार में जो सबक हासिल किया, जो हमने नहीं किया, उन्होंने 71 किया, उन्होंने 71 किया और बांग्लादेश बन गया। इस वक्त भी सिचुएशन बलूचिस्तान में तमाम कौमी क़यादत को इकट्ठी करने की है, जो हुकूमत के बस की बात नहीं है। वहाँ आप देखें अनरेस्ट है, और उसको बेहतर करना चाहिए। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एलीट है, आप देख सकते हैं कि इस वक्त कौम को मुत्तहद होने की ज़रूरत है। कहा तो सारे ये जा रहे हैं कि मुल्क है तो सब कुछ है, ये दुरुस्त बात है। मुल्क को बचाने के लिए तो हर आदमी को ज़िम्मेदारी है। आपका मतलब है कि अमली जो है इकदाम होने चाहिए। तो मुल्क को बचाने के लिए पाकिस्तान का हर आदमी, ज़ाहिर है स्टेट को बचाने को उसकी माँ है, वो फ़ौज के साथ खड़ा है, लेकिन वो ये भी चाहता है कि रियासत अपने फ़राइज़ भी पूरे करे। वो इसलिए आपने देखा कि मैं तो कई दफ़ा कहता हूँ कि रात की तारीकी में इंडिया ने हमला किया, पूरी कौम इकट्ठी हो गई, मुत्तहद हो गई, और दिन के टाइम सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया और डिवीजन हो गई। अब ये बताइए क्या ज़रूरी था ये फैसला? सिविलियंस का जो आर्मी को ज़रूरी था? एक महीना आप एक लेट कर लेते, आपको 10 दिन निकाल लेते, और फिर यह है कि जो कौमी क़यादत, जिसको हम अक्सर कहते हैं कि बलूचिस्तान में इर्रेलेवेंट लोग भी हैं, तो जो रेलिवेंट है अगर मुंतखब नहीं भी हो सके, जैसे जमात इस्लामी है, तो उसकी भी नुमाइंदगी आप लें, APC क्यों नहीं आप बुलाते, और काम को ठंडा होने दें। अगर इंडिया से मुकाबला करना है तो कौमी क़यादत को ठंडा। लेकिन आपने देखा कि अभी तक हुकूमत की तरफ से अपोजिशन के साथ वो रवैये बेहतर नहीं हो रहे, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इसके दूर असरात मैं इसलिए देख रहा हूँ कि आप देखेंगे कि वो तो फैसला करके चले जाएंगे, बाद में जो कौमी एक डिवीजन होगी उसके असरात बहुत देर तक चलते रहेंगे। बढ़िया, आपने इम्पोर्टेंट बात की। ज़रा ये भी जवाब दे दीजिए कि क्या हमारे से ये हमारी इस वाकई हुकूमत से गफलत हुई कि हमने ये तो कहा कि जाफर एक्सप्रेस में जो है अफ़गानिस्तान इन्वॉल्व है, इंडिया इन्वॉल्व है, तो हमने इन दोनों ममालिक को डिमार्च क्यों नहीं किया? हमने इनकी जो एक्ट उसने उठाया, हमने क्यों नहीं उठाया? हमने आप वो बात करवाना चाहते हैं। बात यह है कि इस वक्त जो हुकूमत होती है वही तो आंसरेबल होती है। ज़ाहिर है हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, इसके बहुत बड़ा वज़ारत ख़ारजा का फेलियर है, हुकूमत का भी फेलियर है कि एक ऐसी चीज़ को हमने तभी तक कलबोशन को नहीं सही तरीके से आप ठीक कह रहे हैं इकबाल शाही साहब, मेरा उसका क्रेडिट ले सके। सवाल का मकसद ये है, वो नहीं हम काम कर सकते। जब उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट में गए हैं, हमें क्या जरूरत थी वहाँ जाने की, मुझे बताइए। वो गलती थी उस वक्त की नवाज शरीफ को। गलती नहीं ऐसे कहें, इससे तो ब्लंडर आप कह सकते हैं। वजह ये मेरा मकसद ये है कि हम उनके साथ दोस्ती की पींगे क्यों बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इंडिया इन्वॉल्व था, इंडिया जाफर एक्सप्रेस में पूरी तरह इन्वॉल्व था, हमने उसके खिलाफ भी इन्वॉल्व है। इंडिया के बलूचिस्तान में अब भी इन्वॉल्व है। आप देखें कि 50 की तादाद में हारन जो है सायरन रात को बजाने वाले KPP में लगे हैं। इसका मतलब यह है कि आपको मिस एडवेंचर कहाँ से नज़र आ रहा है।
आज रात को इस्लामाबाद और पिंडी की तमाम प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटियों के भी बल्ब बंद हैं। इंडिया में खौफ की हालत यह है कि बम्बई, दिल्ली और तमाम दूर दराज इलाके एयरपोर्ट, तमाम 6 एयरपोर्ट बंद उन्होंने इस वक्त कर दिए हैं। पाकिस्तान का खौफ तो है, लेकिन वजह यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में भी आप कह सकते हैं कि इस वक्त जो टारगेट ओपन नज़र आते हैं उसके अलावा होते हैं। अब एक लफ्ज़ के इजाफे के साथ आगे बढ़ जाऊँगा। मुझे बताइए, पहलगाम आप कोई इंसिडेंट फ़ौरन पागलों का इंसिडेंट कह सकते हैं? हुकूमतें बाकायदा तौर पर जंग लड़ने के लिए प्लानिंग करती हैं, प्लानिंग के बाद ऐसे एडवेंचर करती हैं। तो क्या पहलगाम की जो उन्होंने इनिशिएटिव सैंक्शन लगाई हैं, क्या वो इतने ही करेंगे? नहीं, आगे बढ़ेंगे वो। हरल साहब मुख्तसर जवाब दीजिएगा कि हमारे से ये गलती नहीं हुई कि अभी चंद यौम कबल जो है इतना जाफर एक्सप्रेस का जो वाक़या हुआ बड़ा दिल सोच था, और इसमें इंडिया की हमारी गवर्नमेंट ने ये सिर्फ ऐलान तो किया कि इंडिया और अफ़गानिस्तान इन्वॉल्व है इसमें, लेकिन हमने उनके जो सैंक्शंस एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके इंडिया ने किया, हमने वो क्यों नहीं किया? हमें हमारे अंदर क्यों ख्वाहिश थी कि इंडिया को हम जो है ओपन आर्म्स के साथ अपने साथ मिलाएं, उनसे इस एक्सट्रीम पर नहीं जाना? आप नहीं समझते कि ये सख्त कदम जो है हमने उठाया होता तो आज उस इंडिया भी ये काम ना कर सकता? देखिए, इसलिए काशिफ साहब मैं कह रहा हूं कि आज भी हम डिफेंसिव मूड में हैं और हम जो है जवाबी कार्रवाई अभी तक नहीं कर रहे। और आपने देखा कि अगर उस वक्त हमने जाफर एक्सप्रेस वाले मामले को पूरी दुनिया में सफारती लेवल पे उठाया होता, अपना मुकदमा यूएनओ में लड़ा होता या भेजा होता, या फिर हमने उसका कोई जवाब दिया होता, कुछ शवायद ऐसे हमारे पास बहुत सारे थे बिल्कुल जो उसमें इंडियन की इन्वॉल्वमेंट थी, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। और अब जो है हमारे जो नीलम जेलम पे जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर डायरेक्ट जो है इंडिया अटैक कर रहा है, और हम जो है अभी भी उनके डैम्स जो हैं हमें चाहिए कि उनके डैम्स के ऊपर डायरेक्ट अटैक करें। हम वहां पे आम शहरियों के ऊपर अटैक के हम ही नहीं है, हम मतलब हम नहीं चाहते कि रात को भी जो हमने रिटेलिएट किया है उसमें आम शहरियों पे अटैक तो हमारी फौज पाकिस्तान ने नहीं किया। और मेरा ख्याल है कि हम करेंगे भी नहीं। हम जो उनके डैम्स हैं उनके ऊपर अटैक करने चाहिए, उनके जो मिलिट्री जो तनसीबात हैं उनके ऊपर हमें अटैक करना चाहिए, ताकि जो है उनको भरपूर जवाब दिया जाए। और दूसरी बात यह है कि ये उन्होंने एक फ्लो जो है जब से हमारा पानी जो है सिर्फ ताजमहल जो है उसको सस्पेंड किया है, तो उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इसको परमानेंट जो है वो बंद कर सके। वो फ्लो जो है उसको कभी ज्यादा कर सकते हैं। उन्होंने टर्न भी किया ना जी वो अपने डैम की तरफ उसको थोड़ा। जी ये जो हर सब बता रहे थे, क्योंकि ये हमारे माहिरीन ये कहते हैं, बल्कि मैं समझता हूँ उनकी अकल थोड़े घास करने गई हुई है। वो कहते हैं जी 8 से 10 साल लगेंगे, अगर वो डैम मजीद बनाते हैं तो फुल पानी को रोक सकेंगे। इसका मतलब ये है अभी आगे हम सुन आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम 8-10 साल सोते रहेंगे जब तक वो बना नहीं देते। नंबर 1, जब उन्होंने इस एक चीज़ इनिशिएटिव ले लिया, प्रेसिडेंट सेट हो गया कि उन्होंने हमारे नीलम जेलम प्रोजेक्ट के ऊपर हमला करके उसे नुकसान पहुंचा दिया है, तो फिर हमारे लिए तो ज़रूरी है कि उनको डैम को उड़ा दिया जाए। और एक और आपको बताऊं, आपने देखा दरिया जो नील है, दरिया नील का जो लंबाई है वो 6853 मील है और 12 ममालिक से गुजरता है। नेचुरल फ्लो को रोकना इंटरनेशनल तरीके से भी गलत, बहुत बड़ा करता है। ये 12 ममालिक से गुजरता है, आखिर में मिस्र में आके खत्म हो जाता है। जैसे आप रूस से ड्राइपर निकलता है वो पूरी स्टेट से होता हुआ एक मुल्क हो गया। ये 12 मुल्कों से, और 12 मुल्क कई दफा आपस में लड़ाई भी करते हैं। और आप पानी नहीं रोकते। जो पानी आपकी जमीन के नीचे है, ये हवा है। अगर कल को साइंस तरक्की कर लेती है, हवा रोक लेंगे। नेचुरल चीज़ों को पर हक सारी दुनिया का हर इंसान का होता है। समुद्रों पर भी तमाम दुनिया का हक हासिल है। छोटी मोटी डोमेन ये होती है कितने किलोमीटर तक आप हैं इन समुद्र में, इतने किलोमीटर। साहब आगे चलते हैं। दुनिया भर के ममालिक ने भारतीय जारहियत की मजम्मत की है। ये मजम्मत से आगे नहीं बढ़ती दुनिया आजकल, ये भी हमने देखा। किसी को क्या जरूरत, मफादात की जंग है जी। गजा सारा तबाह बर्बाद हो गया। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय जारहियत को शर्मनाक करार दिया। साथ में जो उनके 4 दिन पहले उनके वाइस प्रेसिडेंट ने स्टेटमेंट दी थी कि ये जो होगा और पाकिस्तान ऐसे रिटेलिएट करेगा उसके बाद ठीक हो जाएगा, ये बड़ी अलार्मिंग बात है। और चीन, रूस और बांग्लादेश दोनों ममालिक को जंगी कशीदगी कम करने का मशवरा दे रहे हैं। तो आप समझते हैं कि भारत 5
से त्यारे और लातदार ड्रोन गिरने के बावजूद पाकिस्तान के किसी भी जो है जवाब के बगैर दोबारा हमला कर सकता है जी? एक आप ये सवाल मैं कर लेता हूँ, मुझे बताइए अगर जंग लग जाती है जी हाँ। तो जो लोग, जिन लोगों का आपने नाम लिया है, बेनिफिशियरी कौन होगा? आप देखो यूक्रेन और रूस की जंग में बेनिफिशियरी कौन था? यूरोप और अमेरिका जब यूक्रेन कमज़ोर हुआ, पहले असला बेचते रहे, फिर उनके माइंस पर 50% कब्जा किया, मुआहदा लिखाया, बल्कि तौहीन में सलूक किया। तो पाकिस्तान इंडिया की जंग अगर होती है, खुदा न खास्ता, तो बेनिफिशियरी कौन होगा? तो किसी को रोकने की क्या जरूरत है? ज़बानी बातें होती रहेंगी। और ये भी है, पावर प्रवेल कर रही है, यही आप बड़ा खास फिक्र बोल रहे, पावर प्रवेल कर रही है। गजा के ऊपर पूरी तरीके से एक एक ज़मीन, एक एक घर, एक एक उन्होंने चीज़ें उड़ा दी हैं। मजम्मत से बात आगे बढ़ी है। और फिर हमारे मुसलमान ममालिक तो वैसे पर मॉडरेट हो चुके हैं। और जो लोग, जब नई क़यादत आई है अमेरिका की, उन्होंने क्या कहा, हाँ हम इनको और जगह बसा देंगे। हाँ जी। ये है कि हम गजा को तो ले लेंगे। वजह ये दुनिया में उस पावर ने प्रेसिडेंट सेट किया है कि वेयर इज द पावर है द राइट। और इंडिया इसी पर अमल कर रहा है। इंडिया को बताया गया है कि ये टाइम जो है, किसी ने बताया उसे, सपोर्ट है कि पावर का ये टाइम है। पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी उनकी नज़र में, हमारी नज़र में नहीं है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल कशीद। अच्छा, ये कोशिशें ये हो रही हैं कि इस खित्ते में हेजेमनी इंडिया की कायम कर दी जाए, पॉसिबल है जी? ऐसा ही है, ऐसा पॉसिबल है? लीडरशिप के लिए बात हो रही है। पाकिस्तान मानेगा इसको? इसकी हेजेमनी पाकिस्तान ना माने, लेकिन कोशिश तो यही हो रही है। राइट। हरल साहब, तमाम जो है ममालिक बज़ाहिर जो हैं, इसमें यूरोपीय यूनियन के ममालिक नज़र नहीं आ रहे मुझे। डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय जारहियत को शर्मनाक करार दिया। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये टैक्स जो है पाकिस्तान करता तो मैं ये अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल करता। ठीक है जी। चीन, रूस और बांग्लादेश वो भी कह रहे हैं जी आप अपनी ये जंगी कशीदगी कम करें। तो ये भारत जो है, अभी हम बात कर रहे हैं कि आखिर में बात करेंगे कि जवाब क्या देना है, क्या देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। ये 5 त्यारे और लातदार ड्रोन उनके हमने कल गिराए हैं अपने डिफेंस में। हमारी तरफ से एग्रेशन नहीं थी, उनकी एग्रेशन थी, नंगी जारहियत थी। तो अभी 1-2 दिन में आप समझते हैं कि कोई दोबारा से इस किस्म की कोई जारहियत वो कर सकता है, एडवेंचर? नहीं, देखिए उनकी तरफ से तो जो जारहियत होनी थी वो जारहियत उन्होंने की है। जो कार्रवाइयाँ उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स होनी थी वो कर दी हैं। राइट। अब तो उनके पास कोई जवाब नहीं है उसके बाद बचता। अब तो मैं पाकिस्तान के पास जवाब है, पाकिस्तान के पास मौका है, और अपने डिफेंस में अगर कोई कार्रवाई होती है तो वो पाकिस्तान की तरफ से होगा। और इसमें मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया भी जो है इस वक्त खामोश तमाशाई बनी हुई है। जिस तरह की भारत की तरफ से एक जारहियत का मुजाहरा किया गया है, एक सिविलियंस के ऊपर अटैक किए गए हैं, उस पर पूरी दुनिया ने जो एहतजाज और अब बात करनी थी, उस तरह से वो बात नहीं की पूरी दुनिया ने। और उसकी मैं ये भी वजह समझता हूँ कि इंडिया जो है उसकी पार्टनरशिप है, बिजनेस पार्टनरशिप है पूरी दुनिया में। आज इवन चाइना के साथ बिजनेस इंटरेस्ट है। आप आज भी देख लें, खान साहब आप देख लें कि बरतानिया के साथ उन्होंने की है, एक आज़ाद तिजारत का मुआहदा किया है। इसके अलावा भारत की 54 ममालिक हैं पूरी दुनिया में जिनके साथ उनका एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। अब आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, बिल्कुल वैसे ही है। ये सब कुछ होते हुए भारत ये एडवेंचर क्यों कर रहा है? सस्टेन कर सकता है वो जंग को लंबे अरसे तक? नहीं कर सकता। देखिए ना, जैसे यहाँ पे अवाम जो है उसमें भूख है, अफलास है, वहाँ उससे ज्यादा है। लेकिन उसकी इकोनॉमी तो मतलब ऊपर जा रही थी ना जी। ऐसे मौके पे इस किस्म का मिस एडवेंचर जो है वो उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। देखिए दोनों जो है एटमी ताकतें हैं, ये रवायती जंग जो है, अभी तो सर्जिकल स्ट्राइक है, ये मैं जंग नहीं कहता। जंग तब होती है जब किसी फौजी तनसीबात पे हमला किया जाए। तो अभी ये सर्जिकल स्ट्राइक्स थी, उसके बाद जो है अगर रवायती जंग शुरू होती तो खुदा की बात वहां से बढ़ के ये जोरी जंग की तरफ जाया जा सकता है। और दोनों एटमी ताकतें हैं और पूरी दुनिया ये समझती है, और पाकिस्तान और इंडिया की जो लीडरशिप है, चाहे वो मिलिट्री लीडरशिप है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो इस बात को बखूबी समझती है कि ये एटमी जो है जंग लग सकती है। इसलिए वो इतना ज्यादा आगे जो है वो नहीं जा सकते, ना किसी दोनों मुल्कों के ये मफाद में होगा। राइट। इकबाल शाही साहब, 2 बयानात हैं। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ JF-17 थंडर इस्तेमाल किए। उसके अलावा ख्वाजा आसिफ साहब ने यह भी कहा कि पाकिस्तान जंग के लिए पूरी तरह तैयार है, और ये जंग अगर इंडिया ने अगर इसको बढ़ाया
तो ये एटमी जंग में कन्वर्ट हो सकती है। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हमने भारत को रात को भरपूर जवाब दे दिया, अब हालात जो है नॉर्मल हो जाएंगे। इन हालात में मैं राना सनाउल्लाह के बयान को ज़्यादा अहमियत देता हूँ। वो इसलिए कि ख्वाजा साहब ने पिछले दिनों इतने इतने बयान दिए हैं कि एक दफ़ा तो शक पैदा हो गया, कहते इनके पास इन्फॉर्मेशन है ही क्यों नहीं। लेकिन अब कभी तो वो कहते थे कि 24 घंटे हैं मैं, कभी 36 घंटे हैं मैं, कभी कहते थे जी हमें दहशतगर्दी 30 साल हमने। अच्छा, वो 30 साल वाले को अब कोट किया जा रहा है वेस्टर्न मीडिया में। हाँ जी, वो वो कहते 30 साल हमने दहशतगर्दी यूरोप के कहने पर की है, अमेरिका के अब वो शर्मिंदगी का बायस बन रहा है हमारे बन लिए। रहा है। अब वो कोड हो रहा है हर जगह। इस तरह फिर उन्होंने परसों कहा था जी हमला कोई रुक गया, फिर कहने लगे हो रहा है। तो मैं जो राना सनाउल्लाह के बयान को मैं ज़्यादा अहमियत समझता हूँ। लेकिन साथ साथ काशिफ साहब, जंग जो है, जंग रुकने वाली नहीं, रुकने वाली नहीं, नंबर एक। दूसरा, ये जो हम बार बार एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं एटमी जंग, ये कभी नहीं होगी। वो इसलिए नहीं होगी और इसको हमें बार बार कहना भी नहीं चाहिए, ये मैं समझ। क्योंकि नागासाकी हिरोशिमा में इसलिए तबाही देख चुकी दुनिया। दूसरी कई चीज़ें हम नहीं कह सकते, टीवी पर भी नहीं कह सकते। बात यह कि जो एटमी आपको पता है नागासाकी हिरोशिमा पर तो उससे तो 100 गुना ज़्यादा ताकत के बम बन चुके हैं। यस यस। और अब ये 7 वाले ममालिक हैं, इसमें चाइना भी है, ईरान भी है, अमेरिका, भारत के पास और मुल्क भी हैं, हमारे साथ भी और की मुल्क यहाँ सऊदी अरब तक है। कितना फासला है। वजह यह कि एटमी हर वक्त नहीं कहते रहना चाहिए। हम इसके अलावा हमारे पास मिसाइल टेक्नोलॉजी उनसे बहुत आगे है। मिसाइल टेक्नोलॉजी में हम इतने आगे हैं कि उसके आगे जैमर भी हैं और वो इस किस्म के मवाद को ले जा भी सकते हैं, इससे कमतर मवाद को भी, इससे बेहतर मवाद को भी। जिस तरह एज ए लाइटर मूड ख्वाजा साहब ने कहा था हमारे पास पाव का एटम बम भी है। अब पा का तो नहीं होता, वो तो सूरत है। हाँ, एक अलबत्ता बात यह है कि पाकिस्तानी कौम को अब जो मर्जी कह लें, इस जंग के दौरान भी और हर जंगों के दरमियान भी इनके चेहरे पर खौफ नहीं है और हिंदुस्तान पूरा खौफ में नहाया हुआ है। और आपने कहा उनकी इकानमी वगैरह, देखिए सूरत हाल ये है कि ये जंग बाकायदा प्लानिंग के तहत हिंदुस्तान ने शुरू की है, बिला वजह नहीं है। टाइम भी है। पाकिस्तान को क्या करना है, एक ही बात है, हुकूमत है, एस्टेब्लिशमेंट है, वो अपने अपने खौल से बाहर निकल के तमाम कौमी यकजहती पैदा करें, इस मुल्क को के में मोहब्बत को बांटें, सारे लोग इकट्ठे हों, इस मुल्क को बचाएं, इसकी हिफाजत करें, इसके लिए लड़ें, इसके लिए जाने दें। अगर बस ज़ाती मफाद के लिए, किसी हुक्मरानी के लिए कोई आदमी इसी तरह अनारकी को ही पैदा करना चाहता है तो मैं समझता हूँ मुल्क कमज़ोर होगा, कमज़ोर होगा। खलल साहब, यही सवाल आपसे कि ये जो 2 बयान दिए राना सनाउल्लाह का रहता बयान है, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि ये एटॉमिक वॉर हो सकती है, साथ में उन्होंने ये कहा JF थंडर हमने इस्तेमाल किया है, राफेल को तबाह बर्बाद कर दिया है, उन्होंने कहा जी हमने, और पाकिस्तान जंग के लिए पूरी तैयार है। लेकिन राना सनाउल्लाह की जो बात है कि हमने भारत को भरपूर जवाब दे दिया है, मेरे ख्याल में जवाब तो नहीं है, लेकिन उनका ऐसा कहना है कि अब हालात नॉर्मल हो जाएंगे। देखिए काशिफ साहब, मेरी नज़र में राणा साहब का जो बयान है उसकी अहमियत इसलिए नहीं है। आपने देखा है कि आज जब कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है उसके बाद जो एक एलामिया जारी किया गया है वो ये एलामिया था कि हम जो है अपना डिफेंस करने का राइट रखते हैं और अफवाज पाकिस्तान को जो है मैंडेट दिया गया कि आप जो है जवाबी कार्रवाइयाँ जो हैं वो करें। तो उस तनाज़र में अगर देखा जाए, उस एलामिया के तनाज़र में अगर देखा जाए तो उन्होंने एक मैंडेट जो दिया है अफवाज पाकिस्तान को, चाहे वैसे ही उनके पास मैंडेट है, लेकिन एलामिया जो जारी किया गया जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, हुकूमत थी उनकी तरफ से, और उसमें उन्होंने मैंडेट दिया और ये जो है मैं समझता हूँ कि अब जो है उसका जवाब भी है पाकिस्तान के पास और ये ज़रूरी भी है। आपने देखा कि भारत ने जब पहलगाम वाला वाक़या हुआ उसमें इतनी हाइप क्रिएट की गई इंडिया में और भारत के पास और कोई चारा ही नहीं था कि आप कुछ ना कुछ ना करता तो आप मोदी के गले की हड्डी बन गया था ना जी। जी बिल्कुल, वो जो वाक़या था खुद सच था, उनके गले की हड्डी बन गया था। तो इसलिए जो है खाते खाते फंस गई थी। हम तो जो है हम तो एक अपना राइट है UN चार्टर के मुताबिक भी और वैसे भी हमारे साथ जो है इंडिया ने हमारी सलामती और खुद मुख्तारी पे हमलावर हुआ है। नहीं, वो आपने जवाब नहीं दिया मेरा कि वो हड्डी खाते खाते मोदी को वो हड्डी फंस गई गले में। बिल्कुल जी। और मैं अर्ज करूं, देखिए हमारे ईमान का हिस्सा है, शहादत जो है हमारे ईमान का हिस्सा है
और अगर हम जो है इसको हमने ये कोई ऐसे नहीं ये टैंक वगैरह रखे हुए दिखाने की इसमें बात करते हैं, बस टाइम थोड़ा रह गया, मैं चाह रहा हूं चाहिए दो क्वेश्चन है वो भी कवर हो दुश्मन जाए के लिए भी चलाना चाहिए। इकबाल शाही साहब, 2 दर्जन से ज्यादा शहादतें हुई हैं हमारी, 50 के करीब जो है जख्मी हुए हैं हमारे पाकिस्तानी, ये इन पर भारत को सजा कैसे मिलेगी? और साथ में ये भी मुख्तसर जवाब दे दीजिए कि भारत की इस नंगी जारहियत बुज़दिलाना हरकत के ऊपर जवाब देना कितना ज़रूरी है? देखिए, राणा सनाउल्लाह के बयान का पस मंज़र इतना वसी है कि मैं उस पर बड़ा मोहतात तरीके से भी गुफ्तगू नहीं ना करूँ तो बेहतर है। उन्होंने जो बात की है, इंडिया में इस वक्त जो चैनल चल रहे हैं वो इस नैरेटिव को प्रमोट कर रहे हैं कि हमने जिन लोगों ने पहलगाम पर हमला किया और दहशतगर्द तंजीमों ने, हमने उनको घर में घुस के मारा है, वो अपने आवाम को सेटिस्फाई, ये इंडिया कह रहा है, इंडिया कह रहा है। अब इस तनाज़र में राणा सनाउल्लाह साहब का मतलब ये है, सॉरी टू इंटरव्यू, वो तो ये भी कह रहा है कि हमने JF थंडर करा दिए पाकिस्तान के, कह रहा है, लेकिन असल बात वहाँ तक रखें कि जब उन्होंने ये कहा है कि हमने जो पहलगाम के ज़िम्मेदारान थे, उनको हमने स्ट्राइक, आपको पता है इससे भी पहले मसूद को उन्होंने पूरी दुनिया में कहा हमें दो, वो कई हमलों का जिम्मेदार उसके ठहराते हैं। कई दफ़ा कई मुल्क अपने अवाम को सेटिस्फाइड करने के लिए इस किस्म का एडवेंचर जब करते हैं तो वहाँ रुक जाते हैं। मे भी और मे नॉट भी। इंडिया जो है लंबी जंग की तैयारी कर तो रहा है, लेकिन मैंने अभी आपको कहा था कि वो लंबी जंग लड़ेगा लेकिन डायरेक्टली नहीं लड़ेगा। अब वो मॉडल जो उसका है वो पाकिस्तान के अंदर इंटरवेंशन, मतलब इंसर्जेंसी बनाना, इंसर्जेंशन वो तो फैला रहा है इकबाल साहब, बड़े शायद इससे बेहतर फैलाए, क्योंकि ज़्यादा फैलाए। आप अफगानिस्तान जो है इसके साथ आप अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि वहाँ अगर 50 किस्म के जगहों पर सायरन लगा दिए गए हैं तो वो तो बहुत दूर है इंडिया से, लाहौर हमारा नज़दीक है, लेकिन उनकी कॉपरेशन है उनके साथ, जैसे भी डिफेंस एग्रीमेंट। तो आप कह सकते हैं कि स्ट्रेटजी तो उधर भी कोई बन रही होगी जिसके लिए हमें जागना पड़ेगा। बड़ी अच्छी बात की। अरल साहब मुख्तसर जवाब दे दीजिए, फिर एक और क्वेश्चन है, मैं कोशिश करूँगा कि वो भी कवर हो जाए। ये 2 दर्जन से ज़्यादा शहादतें हैं हमारी और 50 के करीब जो है ज़ख्मी हुए हैं लोग। ज़ाहिर ये आम ज़ख्मी नहीं है कि ट्रैफिक के हादसे में कुछ छोटी मोटी चोट हो, इनको मिसाइल्स लगे हैं और हमें मतलब यही हम उसको अखज़ यही करेंगे कि वो शदीद ज़ख्मी है। भारत की जारहियत का जवाब देना कितना ज़रूरी है? ये जो शहादतें की गई हैं इसको सज़ा कैसे मिलेगी भारत को? देखिए, हम ही देंगे ना। देखिए, हमारे पास आलमी फोरम मौजूद है, आपके पास UN भी है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ, लेकिन हर साहब वो तो 78 साल में कुछ नहीं कर सका। मैं उसी तरफ ही आ रहा था, वो तो अमेरिका की और यूरोप की बात है। आपने बिल्कुल ठीक बात की। वहां से हमें कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि सफारती लेवल पे अब तक जो है इंडिया ने हमसे ज़्यादा जो है बेहतर तरीके से कामयाबी हासिल की है। हमें चाहिए कि खुद जो है इसका मुंह तोड़ जवाब दे और हमारी फौज जो है, हमारी जो एयर फोर्स है वो सलीयत रखती है इस बात की और उनके पास भरपूर इस बात की सलीयत मौजूद है कि वो जवाबी कार्रवाइयाँ करे और जो जो तनसीबात हैं शहरियों के अलावा उस पर हम हमला करें। अदरवाइज जो है ये बात जो है रुकेगी नहीं। यहाँ पे अवाम का मुतालबा यही है, लेकिन आप फ़र्क देखें, उन्होंने शहरी आबादियों पर मिसाइल फेंक के पूरी दुनिया में अनसरेबल अपने वो कर लिया, क्वेश्चनेबल कर लिया, लेकिन पाकिस्तान ने वहाँ के फौजियों पर हमले किए, वो हमने तादाद जंग का एक तरीकाकार है, जंग का तरीकाकार है। इस मसले में हम काफ़ी उनसे आगे हैं। और रह गई बात यह है कि भाई अभी कहाँ तक हमने चलना है। वो तो मैंने पहले कहा कि एक प्रेसिडेंट तो सेट हो गया, हम उसी को प्रेसिडेंट बना लें कि उन्होंने नीलम जेलम पर किया है, हम इसी मौके पर 3 काम कर सकते हैं। एक तो यह है कि 1948 वाला जो यूनाइटेड नेशन वाला रायशुमारी वाला है, हम क्या नहीं मानते, बात ख़त्म। दूसरा जो है वाटर ट्रीटी है, हम नहीं मानते, ऐसे ही है ना, वो सस्पेंड का अयूब खान के दौर वाला भी नहीं मानना चाहिए ना, हमारे लिए बेहतर है जो हमने दरिया दिए थे, हम नहीं मानते। बादशाह साहब जो गलत फर्जी करके अयूब खान के दौर में दरिया दिए थे, हम उससे क्यों नहीं फिरते? यही मैं कह रहा हूँ। हाँ। हम फिर जाए ना, हमारे फायदे में बात है कि हम नहीं मानते भाई, आप ये नहीं मानते, हम ये नहीं मानते। सूरत आ रही उसमें 370 भी आ जाएगा, 35A भी आ जाएगा, तो हमें ज़्यादा बेनिफिट है। और जाहिर है कुछ ना कुछ सोच इस पर चल रही है, लेकिन हमें यह है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को जिस तरह वो कोशिश तो कर रहे हैं, हुकूमत भी कर रही है। मेरे ख्याल में इकबाल साहब जो जियोपॉलिटिकली वर्ल्ड चेंज हुई है, इसमें वजारत ख़ारजा या फॉरेन पॉलिसी से ज़्यादा मुआशी मफादात जो हैं वो गालिब आ गए हैं। डेफिनेट
पॉलिसीज के ऊपर? डेफिनेटली तो हमेशा होता होता है। आप देखें ना कि हमारे सऊदी अरब के साथ कितने तल्लुकात हैं और मुसलमान बरदरी के वो लीडर हैं, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ $2 बिलियन हैं। इंडिया जो है उसके पास 1000 के ज़्यादा $बिलियन की सरमायाकारी है। सदर ट्रंप की पहली ताजपोशी पर $450 बिलियन की इन्वेस्टमेंट थी। इस वक्त उसने $600 बिलियन मांगे थे, लेकिन कमाल मेहरबानी से उन्होंने कहा हम $1000 बिलियन देंगे। आपके सामने है ना, पावर जो है, पावर तो यही राइट। है। मैं लास्ट जो क्वेश्चन है, मैं माशी चाह रहा हूँ कि 5 मिनट मेरे पास हैं, उस पर बात कर लें। हरल साहब, भारत की जो ये मुहिम जो थी उसको मोदी सरकार को मिला क्या इससे, और भारत की ये जारहाना पॉलिसियों के होते हुए इस खित्ते में अमन कैसे हो सकता है? क्योंकि भारत की ये बदमाशी से ये ज़ाहिर है कि वो हेजेमनी अपनी कायम करना चाहता है। पाकिस्तान भी नहीं मानता, सो मच सो कि अब तो बांग्लादेश भी नहीं मान रहा है, और श्रीलंका और बाकी नेपाल बर्मा का भी आपको पता ही है कि भारत से कोई खुश नहीं है। तो ये भारत को मिला क्या ये मुहिमजई करके, और क्या भारत की इन पॉलिसियों के होते हुए ये हमारा जो खित्ता है अगर जियोपॉलिटिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको पता है स्पेशली पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो है जियोपॉलिटिकली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये इस खत्ते में अमन कैसे हो सकता है? देखिए, हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनको किरदार अदा करना चाहिए। ये दोनों ममालिक जो है इनका आपस में जो है वो मुज़ाकरात जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। दोनों ममालिक को जो है वो बैठना चाहिए, और उसमें जो है जो दोस्त ममालिक हैं जिसमें सबसे ज़्यादा जो है मैं समझता हूँ कि अमेरिका जो है वो बड़ा रेलिवेंट है, और वो अपना असर रसूख इस्तेमाल अमेरिका करके चाइना कॉन्फ्लिक्ट के तनाजर में आप समझते हैं कि जो अमेरिका अगर कोई अव्वल तो वो बज़ाहिर रोल प्ले करता नज़र नहीं आ रहा है, अगर वो करेगा तो वो जाहिर है कि हमारी कुर्बत चाइना के साथ इंडिया की निस्बत ज़्यादा है, गो कि उनका कारोबारी ताल्लुक हमसे ज़्यादा है इंडिया चाइना का, लेकिन वो कोई ऐसा फेवर में होगा वो तो इंडिया के फेवर में ही होगा ना, अगर अमेरिका इन्वॉल्व। वो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ये महदूद जो उनका एक इंटरेस्ट है उसकी नज़र में अगर देखा जाए तो फिर तो ऐसी बात ही है। लेकिन अगर लेकिन आप जो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, सॉरी टू जाए, इंटरप्ट यू, हम तो 78 साल से मुज़ाकरात करते हैं। आप समझते हैं हिंदू बनिया से मुज़ाकरात में कोई जीत सकता है? देखिए, जब भी दुनिया में जंगें हुई हैं, आप तारीख उठा के देख लें, अल्टीमेटली जो है मेज पे और टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल निकला है। लेकिन हमारी तो 4 जंगों के बाद भी हमारे मसाइल वहीं खड़े हैं। लेकिन संजीदगी के साथ बैठने की जरूरत है, दोनों ममालिक को संजीदगी के साथ बैठने की जरूरत है, और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको सोचने की जरूरत है कि ये अवाम जो बेचारी है, 2.25 अरब के लगभग अवाम है दोनों ममालिक की, वो इस वक्त भूख और अफलास में है, और उनके पास खाने पीने की चीज़ें नहीं है। अनिल साहब लास्ट मुझे 1 लाइन आंसर दे दीजिए कि ये मुहिम जो ये बदमाशी नंगी जारहियत पाकिस्तान पर करने के बाद मोदी सरकार को मिला क्या? मोदी सरकार को सिवाय जग रसाई के, और आप देख लें कि जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए सारा ड्रामा रचाया गया वो नहीं असर हो सकी, वो भी उनको नहीं मिल सका, नहीं मिल सकी। जी इकबाल साहब, आपने ये कहा है कि जी क्या मुल्क क्या किस तरीके से मवाशी तौर पर आपने बात की, आप एक बात भूल गए, वो ये कि चाइना पर भी या किसी मुल्क पर 100% डिपेंडेंसी कभी भी अच्छी नहीं होती। वो मुल्कों की सॉवरेनिटी होती है, और दूसरे मुल्क जो हैं जिस तरह हमारे कई मुल्कों से ताल्लुकात तो उस नहज पर नहीं भी रहते, खराब तो मैं नहीं कहता, लेकिन आप सियासी जो मसला है उसका भूल गए। जो पाकिस्तान का पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है, इंडिया और पाकिस्तान का, इस पर भी पाकिस्तान को गौर करना पड़ेगा। यहाँ जो है यहाँ ख़ानदानी जमहूरी से निकलना पड़ेगा। यहाँ तमाम लोगों को आपका मतलब है कि तर्ज हुक्मरानी बदलना होगा? हाँ, जो बदलना है तरीका है मैकशी बदलो, जो वरना सागर और मीना बदलने से कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान के हर आदमी को एहसास हो कि वो रियासत में अपनी काबिलियत के बलबूते पर कोई भी ओहदा हासिल कर सकता है। जब ये होगा तो हर आदमी जो है वो मुल्क में यूनिटी होगी, और इस तमाम सूबों के साथ एक जैसा सलूक करना चाहिए, तमाम सियासी क़यादत के साथ इंसाफ, रियासत को अपना भरपूर किरदार। इसलिए अगर आपका मुल्क आपने मजबूत करना है तो रियासत के तमाम रहने वालों को मसावी हकूक़ देना पड़ेगा, मसावी हकूक़ देना पड़ेंगे। राइट, थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल में बिल्कुल एक लाइन का 1 मिनट रह गया। हरल साहब, इस वक्त जो जारहियत हुई है कौम की भी, इस वक्त जो है डिज़ायर भी ये है, ख्वाहिश भी ये है कि क्या भारत को इसका मतलब ताबड़तोड़ जवाब देना बनता है, इस वक्त जी देना चाहिए?
बिल्कुल ज़रूरी है। आप देख लें काशिफ साहब, जब से ये मुडी दौर आया है, मीडिया के ज़रिए जो एक प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई गई, एक जुनून जो है, जंग का हम जुनून उनके पैदा मीडिया किया को गया। मानते नहीं, एज ए जर्नलिस्ट मैं तो नहीं मानता जी, झूठे लोग हैं। और एक आखिरी बात मैं करना चाहूंगा कि हमारे हमारा जो पाकिस्तानी मीडिया है, क़यादत के उसने पीछे बड़ी सारी जिम्मेदारी कौम का है। मुजाहरा की है। इस वक्त फौजी क़यादत के पीछे सारी कौम है, Right. जो फैसला करेंगे बेहतर करेंगे। राइट, थैंक यू वेरी मच। आप दोनों दोस्तों का बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आप देख रहे थे आखिर कब तक। इंडिया ने जो रात को नंगी जारहियत की, वो अब नहीं की है उसने। ये पिछले 70 साल से पाकिस्तान के साथ कर रहा है वो। पाकिस्तान के वजूद को ना मानने वाला, मोस्टली लोग, लाखों लोग जाते हैं, यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, मतलब बड़ी बड़ी सब आप देखेंगे बॉर्डर्स खुले हैं। एक तरफ एक रेस्टोरेंट मैंने एक जगह पे देखा था, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में, आधा इस साइड पे था, आधा उस मुल्क में था, कोई बैरियर नहीं था। मतलब अमन व अमान से लोग रहते हैं। लेकिन भारत की हट धर्मी, पाकिस्तान के वजूद को ना मानना पिछले 70 साल से, और हमारी तमाम लीडरशिप की मैं समझता हूँ कि ये नाकामी थी। और या फिर वो भारत के बनिया सोच को, हिंदुआता सोच को, एक्सट्रीमिज़म को वो समझ नहीं पाए, और हमारी ये ख्वाहिश उससे दोस्ती की। मैं समझता हूँ कि ये माजी की तमाम हुकूमतों की गलती थी, क्योंकि दुश्मन को दुश्मन कहना चाहिए, दुश्मन को दुश्मन समझना चाहिए, और दुश्मन को दुश्मन की तरह ट्रीट करना चाहिए। इस वक्त भी पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिश यही है कि एक दफ़ा जो भारत ने अपनी हेजेमनी के चक्कर में, अपने पॉलिटिकल गेन्स के चक्कर में पाकिस्तान को एक तो मातूब ठहराया पहलगाम में, और दूसरा नंगी जारहियत करके बेपनाह नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, बल्कि पहुँचाया भी। उसका जवाब जो है वो बड़ा ताबड़तोड़ होना चाहिए, ताकि उसको भी पता चले कि आगे से जो वो कार्रवाई करने का सोच रहा है, तो वो 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख दफ़ा सोचे, और फिर मैली आंख से पाकिस्तान की तरफ देखे। व्यूअर्स, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल शाम 10 बजे तक। अल्लाह हाफ़िज़।